अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एचएससी के इम्तहानात ख़त्म हो चुके हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो अब वेट कर रहे हैं कि कब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स अनाउंस होंगे और वो डिफरेंट जगहों पर अप्लाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी एडमिशन फ़ीसेस और उसके साथ साथ जो प्रोस्पेक्टस फ़ीसेस होते हैं या डिफरेंट चार्जेस होते हैं उनके भरने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहीं पर ही आईबीए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। आईबीए जो कि बहुत ही रिलायबल इदारा है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये काफ़ी फलाही काम भी करते हैं। तो जिनमें से एक काम आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जिसे हम कहते हैं STHP, सखर IBA टैलेंट हंट प्रोग्राम। और ये साल साल से चलता हुआ आ रहा है। इसकी कुछ मैं आपको डिटेल जो है वर्बली बता दूंगा और कुछ जो है आपको मैं इस एडवर्टाइज़ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देन हम चलेंगे इसके फॉर्म की तरफ के इसके फॉर्म को किस तरह फिल करेंगे, या हो सकता है उसके लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बना दूं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ सिंध प्रोविंस। तो ये इसकी कुछ डेट्स वगैरह भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है और अप्लाई करने की डेट क्या है। जनाब ये अनाउंस हुआ था कुछ एक हफ़्ता पहले शायद, या 5 दिन पहले। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 7 अक्टूबर है, और जो इसका एडमिशन टेस्ट है वो 15 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। और इसके अप्लाई करने का तरीका हम थोड़ी देर में देख लेंगे। अब ये है क्या, मैं इसे अगर आपको थोड़ा सा इनके जो एडवर्टाइजमेंट है उसे जूम करके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ कि ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंध IBA यूनिवर्सिटी अनाउंसेस लाइव ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ सिंध प्रोविंस अंडर सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसको हम STHP भी कहते हैं। 2023-24 नीट का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें कि 250 कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पहले, उसके बाद जो है ना वो 250 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। अब वो डायरेक्ट इस तरह नहीं है कि आपका टेस्ट होगा जिस तरह की दूसरी यूनिवर्सिटी में होता था और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। वो कैसे होगा मैं आगे चल के आपको समझा देता हूँ। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड ऑफर्ड एडमिशन टू STHP फाउंडेशन सेमेस्टर एट सखर IBA यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। अब जब आपका वो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद उस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब वो आपका टेस्ट होगा, अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया तो जितने भी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 250 कैंडिडेट से तो ज़्यादा ही कैंडिडेट जो हैं वो से क्वालिफाई करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनमें से जो टॉप 250 होंगे कैंडिडेट्स, उनको ये ऑफ़र करेंगे एक फाउंडेशन सेमेस्टर। अब फाउंडेशन सेमेस्टर क्या है इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। फाउंडेशन सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर है, होता पूरा 6 महीने का ही है, लेकिन उसमें आपको ये कुछ बेसिक्स पढ़ाएंगे। और वो बेसिक्स आपको उसी तरह पढ़ाएंगे जिस तरह एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो फुल टाइम आता है, स्टडी करता है, मिड टर्म फाइनल टर्म के एग्ज़ाम देता है, देन उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। बिल्कुल वैसे ही होगा और आपका भी वही होगा। लेकिन जब आप वो पास कर लेंगे, जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसकी बेसिस पर आपको सेलेक्ट करेंगे। और कैसे सेलेक्ट करेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो यहाँ पर नीचे लिखा गया है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके फाउंडेशन सेमेस्टर में होगा उसमें कोर्सेज कौन कौन से होंगे। सबसे पहले पहला कोर्स होगा इंग्लिश का, दूसरा होगा मैथमेटिक्स का, और तीसरा होगा ICT जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। अब वो कह रहे हैं कि आपको सिक्योर करना पड़ेगा मिनिमम CGPA ऑफ CGPA मीन्स कम्युलेटिव जो ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है वो 2.2 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम होना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो आउट ऑफ 4, लेकिन मिनिमम 2.2 है क्वालिफाई करने के लिए फॉर नेक्स्ट राउंड। तो semester will be eligible for the admission to undergraduate program. However, 35% of the seats in each academic program from overall seats will be offered admission in fall 2024। अच्छा, तो आपके जो 250 कैंडिडेट्स हैं उसमें से जो 35% सीट्स हैं वो आपको ऑफ़र की जाएंगी फॉल 2024 में। एक आपको पता है एक फॉल होता है और एक आपका समर सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो टॉप 100 परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो कि आउट ऑफ 250 होंगे फ्रॉम STHP फाउंडेशन सेमेस्टर विल बी ऑफर्ड एडमिशन एट सखर IBA मेन कैंपस इन रेगुलर undergraduate program with 100% semester fee for the
पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। इट मीन्स कि आप जो 250 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 250 के 250 टेस्ट के बाद, पहले आपका टेस्ट होगा, उसमें से 250 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, वो इस फाउंडेशन सेमेस्टर में बैठेंगे, 6 महीने स्टडी करेंगे। देन उसके बाद जो उसमें से टॉप 100 परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको फिर ऑफ़र किया जाएगा इन फील्ड्स में एडमिशन। अब फील्ड्स कौन कौन सी हैं? बीबीए, बीबीए में 4 सब फील्ड्स हैं, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंस है और एग्री बिजनेस है। बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। बीएड में ऑनर्स है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में अगेन कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग है। और बीएस में काफ़ी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस है जिसको हम बीएससीएस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस है, नई फील्ड है, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया साइंसेस तो मैंने सुना हुआ है जो कि सिंध मदरसा ऑफ़र करवाती है कराची में, लेकिन ये मेरे लिए एक नई फील्ड है, बीएस इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपका कुछ इसका मैंने एक खाका बना दिया है कि किस तरह आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तो मैं प्रोसीजर एक आपको एक सेकंड वीडियो में बना के दिखाऊंगा, लेकिन इसमें कम से कम आपको ये पता चलेगा कि आपको किन 2 मराहल से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको टेस्ट देना है इनिशियल, जो कि टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपको फाउंडेशन सेमेस्टर में बिठाया जाएगा। देन उसके बाद आप टॉप अगर 100 में आ गए तो उसके बाद आपको 100% सेमेस्टर फ़ी वेवियर होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाद हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मेन फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफ फॉर फाउंडेशन सेमेस्टर, तो जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उससे पहले इसमें तो आपके 100% फ़ी वेवियर है, ठीक है। लेकिन जो आपका फाउंडेशन सेमेस्टर है उसमें आपकी कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक्स दी जाएंगी जो कि मैथ्स, इंग्लिश और आईसीटी की होंगी, ठीक है। और उसके फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी बस पॉइंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल विद इन सक्खर रोडी ऑन डेजिग्नेटेड रूट्स। तो आपको अगर रोडी सक्खर से कहीं भी आपको आना जाना पड़े, अगर आपने मेन कराची से हैं, हैदराबाद से हैं, नौशर फ़िरोज़ से हैं, दादू से हैं, कोटकी से हैं, उबाड़ो से, कहीं से भी हैं आप, तो अगर आप आके अपनी रिहाइश मेन सक्खर में या रोडी में करते हैं तो वहाँ से आपको कोई भी बस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनके जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं उन पर आप इजीली आ जा सकते हैं यूनिवर्सिटी तक। उसके अलावा आपको फर्दर जो है ना वो स्टाइपेंड भी दे रहे हैं 4000 पर मंथ्स का, मतलब कि आपके जो खर्चे होंगे वो आपको इनमें से बेयर करने पड़ेंगे। अगर इसके अलावा आपके ज़्यादा खर्चे हैं तो वो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। तो जनाब ये कुछ इसकी साइलेंट फ़ीचर्स हैं या मेन फ़ीचर्स हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ या बता देता हूँ दोबारा कि आपको 70% आपके होने चाहिए मिनिमम एसएससी में जो कि मैट्रिक कहलाता है, और 70% ही आपके होने चाहिए एफएससी में जो कि इंटरमीडिएट या सेकेंड ईयर कहलाता है आपका। अच्छा, इसके अलावा ये इन्होंने एक और चीज़ बोल्ड करके लिखी हुई है, हॉस्टल फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल, हाउएवर आरएस 5000 पर मंथ विल बी पेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एचपी फाउंडेशन सेमेस्टर टुवर्ड्स लिविंग कॉस्ट। अब 4000 तो यहाँ पर वैसे ही आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, उसके अलावा 5000 आपको अलग से पर मंथ, मतलब कि टोटल मिलाकर आपको 9000 पर मंथ मिलेंगे, जिसमें आप हॉस्टल भी कहीं भी अगर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। और आई थिंक इतने में मिल जाता है अच्छा हॉस्टल आपको 5000 में, सिर्फ अगर लिविंग कॉस्ट की बात की जाए, खाने की बात नहीं कर रहा मैं। और 4000 में आप जो भी आपके खर्चे होंगे, नुमेरिक खर्चे हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब एक जो सेकंड लास्ट चीज़ है वो इसमें टेस्ट के जो सेंटर्स हैं, अगर आप सखर नहीं आ सकते टेस्ट देने के लिए तो आप मीरपुर ख़ास में भी टेस्ट दे सकते हैं, नौशेर फ़िरोज़ में भी दे सकते हैं। ये अभी नई एडिशन है नौशेर फ़िरोज़ की, पहले नहीं था ये। हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, कराची और लड़काना, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 सेंटर्स हैं कि जहाँ पर आप इजीली अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको कहीं भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आप विद इन दीज सिटीज़ आप जो है ना अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करके वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। अब सखर IB यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, ये इन्होंने उसका वो बताया, ये इनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इनके कॉन्टैक्ट्स हैं और इनका फेसबुक पेज की लिंक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें इंटरेस्ट हुआ होगा इस वीडियो को देखकर, और आप इंशाल्लाह ज़रूर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं उस वीडियो के साथ।